जो सच बोलेगा उसकी आवाज को खामोश कर दिया जाता है। जो सच्चाई दिखाएगा उसकी कलम को तोड़ दिया जाता है। जो सरकार और सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएगा उसकी आवाज बंद कर दी जाती है। पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा ही चल रहा है, बल्कि दिनों से नहीं कुछ सालों से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारत समाचार के ब्रजेश मिश्रा के घर पर छापे लगना इस बात की निशानी है कि सत्ता के नशे में चूर सरकारों को सच्चाई हजम नहीं हो रही है। इधर दैनिक भास्कर जो कि भोपाल से चलता है, उसके वहां पर भी छापे लगना अपनी विफलताओं को छुपाकर सिर्फ और सिर्फ सच्ची पत्रकारिता की आवाज को खामोश करने की एक बेहद घटिया कोशिश की गई है। भारत समाचार के ब्रजेश मिश्रा और उनके अन्य कर्मचारियों के घरों पर छापे लगवाकर उस टीवी चैनल की आवाज को खामोश किया जाना इस बात की निशानी है कि सत्ता में बैठे इस वक्त लोग इस बात को तरजीह नहीं दे रहे कि जनता पर क्या बीत रही है, बल्कि इस बात को तरजीह दे रहे हैं कि जो वो कहें वही सही है और जो गलत कह दें तो फिर गलत मानना पड़ेगा। पिछले दिनों लॉकडाउन में सरकार की विफलताओं को प्रखरता के साथ में दिखाना दैनिक भास्कर और भारत समाचार के ब्रजेश मिश्रा को भारी पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने गंगा में बहती लाशें दिखाई, भूख से मरते लोग दिखाए, बेरोजगारी से तड़पते नौजवान दिखाए और सरकार की उन सभी विफलताओं को दिखाया जिसको सरकार ढकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब सच बोलने वाले पत्रकारों की जुबान पर ताले लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। ब्रजेश मिश्रा ने छापे लगने के बाद भी कहा है कि ना झुकेंगे और ना ही हम रुकेंगे। जो सच्चाई की आवाज वो शुरू से दिखाते आ रहे हैं उसको दिखाते चले जाएंगे, लेकिन ये चौथे स्तंभ पर एक गंभीर हमला है। चाटुकारिता तो बहुत करते हुए देखी गई है, लेकिन अगर सच्ची पत्रकारिता करना देखना है तो ब्रजेश मिश्रा को देखा जाए, दैनिक भास्कर को देखा जाए, जिन्होंने सब कुछ दिखा दिया, जनता के सामने उन विफलताओं को भी रख दिया जिन विफलताओं को देखकर सरकारों की नींदें उड़ी हुई थीं। अपनी विफलताओं को छुपाना और अपने सिर्फ अच्छे कामों को दिखाना अब की सरकारों की शायद फितरत बन गई है, लेकिन उनको नहीं पता कि कुछ पत्रकार और कुछ मीडिया कंपनियां ऐसी भी हैं जिनको सच दिखाना ही दिखाना है। ऐसी परिस्थितियों में ब्रजेश मिश्रा और उनकी टीम, दैनिक भास्कर और उनकी टीम के साथ में अगर पत्रकार नहीं खड़े होंगे तो फिर याद रखिए कि आने वाले वक्त पर उन लोगों के घरों में भी छापे मारे जाएंगे, उनके कलम को भी तोड़ा जाएगा, उनकी आवाजों को भी दफन किया जाएगा। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अगर इस शेर की पंक्तियों को समझा जाए तो ये होना लाजमी है। आज ब्रजेश मिश्रा और उनकी टीम और दैनिक भास्कर और उनकी टीम पर उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश की गई है, लेकिन कल यही कोशिशें हम और आप पर भी होंगी। इसलिए पत्रकारों, जागो और आवाज उठाओ सच के लिए, आवाज उठाओ उस सच्चाई को दिखाने के लिए जिनको 7 तालों में कैद करने की कोशिश की जा रही है। सच के लिए लड़ो, चाहे सरकार कोई भी हो, मंत्री कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की पत्रकारिता करो। ब्रजेश मिश्रा के साथ हम लगातार खड़े हैं और इस बात का आश्वासन भी देते हैं कि ब्रजेश मिश्रा की सच की लड़ाई में हम उनका पूरा साथ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक आवाज टीवी।